हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है आपको 8 मार्च 2020 में जो द्वितीय पाली का जो आपका हल प्रश्न पत्र है उसमें हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने पूरे 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए बिना टाइम को हम लोग वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जो है सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? तो नम व छायादार आवासों में। किस में पाए जाते हैं? नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। कौन? ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को मतलब किस अध्यादेश के जरिए उसको शक्ति प्रदान की गई है? तो आइए 3 का आंसर हो जाएगा राज्य सूची पर। किस पे? राज्य सूची पे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि यदि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें MnO4 + 5P = MnO2 का, तब KMnO4 का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया पूरा दिख रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटा क्या होता है? 5 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी का, यदि 7 नारंगियों का सीपी और 6 नारंगियों के सीपी एसपी के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16.2/3। आइए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि जो होती है आपको कहाँ होती है? तो पूंछ के आधार भाग पे होता है। सॉरी, पूंछ के आधार भाग पे नहीं, कि पूरे शरीर में होता है। किसका पूछा गया है? प्रीन ग्रंथि, तो पूरे शरीर में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब डैश हो। अंतःवायवीय श्वसन तब होता है, यानी कि 7 का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अन्नाईमुड़ी। कौन सा हो जाएगा? अन्नाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज एबल टू कैच फायर कैस्टली। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता को घटते हुए क्रम में लिखना है। अम्लीय क्षमता को घटते हुए क्रम में लिख देना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा, तब 1 नंबर आएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल्य भाव क्या है? मतलब इसकी भाव को बताना है। तो भाव इसका हो जाएगा कविता का मूल्यांकन करना। क्या हो जाएगा? कविता का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि जैव पुष्टिकरण के लिए डैश पादप प्रजनन है। तो क्या हो जाएगा? 13 का आंसर सी हो जाएगा, उन्नत खाद्य गुणवत्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो 14 का क्या हो जाएगा? 14 का बी नंबर हो जाएगा, वेयर लिसेंटिंग टू। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन था? तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला था आपका शिवहर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। 16 दिया गया है कि 10 की पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होती है तब, यानी कि n का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा? तो n का वैल्यू हमको जो है एक सम संख्या रखना पड़ेगा। ठीक है। क्या कर रखना पड़ेगा? सम संख्या रखना पड़ेगा। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक की बात किया गया है। तो एक पीवीसी, यानी कि पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष से
अपस्थानिक मूल पाई जाती है। अपस्थानिक मूल पाई जाती है कौन से? बरगद के वृक्ष में, यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? तो सोनार में जो है पाराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान बताइए। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पाई स्क्वायर बटा 8। अगला क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? टंगस्टन मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया कि कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी। कुमार गंधर्व की संगीत की मुख्य विशेषता थी आपको मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आइए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि आँखों की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। आँखों की संरचना में कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं? तो पहले श्वेत पटल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद नेत्र सलस्मा हो जाएगा, उसके बाद रंजित पटल हो जाएगा, तब दृष्टि पटल हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि x बराबर 2 इंटू कॉस टी प्लस साइन टी हो तो y बराबर 5 इंटू कॉस टी माइनस साइन टी को निरूपित सांको क्या है। तो सांको को बताना है, इसमें तक क्या हो जाएगा? एक दीर्घवृत्त है, यानी कि ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जो है आपका कौन सा है? डीएनए है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आइए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है। ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है एलईडी बल्ब में। अगला क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, यानी कि 27 नंबर का क्या हो जाएगा? 27 नंबर का सी हो जाएगा। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, यानी कि 27 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खरे पानी की झील कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर में खरे पानी की झील की बात की गई है, तो सेमुरीरी झील है, सेमुरीरी झील। अगला क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है आपको 1972 में लागू हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। फलों के भीतर पाए जाते हैं बीज, कौन सा? एंजियोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो रजत दर्पण किसके साथ बनता है? टॉलेन अभिकर्मक के साथ, टॉलेन अभिकर्मक के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द दैट फ्लो नोबडी बिलीव ए लेयर। तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का सी नंबर हो जाएगा, डू यू बिलीव ए लेयर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि भार का एसआई मात्रक बताइए। तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाता है आपको? न्यूटन हो जाता है। अगला राम तेजु पे गुरु न विसारु, गुरु के सम हरि को न निहारू। आइए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इस पंक्ति का जो है महत्व क्या है, इस पंक्ति में महत्व किसको दिया गया है। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, हरि को। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है, तो 35 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, लास्ट जजमेंट। क्या हो जाएगा? लास्ट जजमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? 36 नंबर का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जल विश्लेषण पर क्या स्टार्च देता है आपको? तो ग्लूकोज देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया कि एक वास्तविक फलन f(x) बराबर x यदि x छोटा है किससे? 0 से, और x स्क्वायर x जो है बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो 38 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर सतत है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम्स
टू स्प्लिट हेयर यानी कि 39 का सी हो जाएगा टू इंगेज इन द डिस्कशन एयरटेल डिटेल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रावण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दशानन। आइए क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया कि बल का विमीय समीकरण क्या हो जाएगा? बल का विमीय समीकरण की बात की गई है, तो इसमें ए और बी ऑप्शन और सी डी भी देख लेते हैं। तो बल का विमीय समीकरण जो होता है एम एल और टी पे -2 यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखा गया, जो हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आपको बता देना है। तो तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है। तो भिन्नता का कारण क्या हो जाएगा? उनके भिन्नता के कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता हो जाएगी, ये नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाती है? तो उसकी कुल ऊर्जा जो है आपको नियत रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद जो होता है वो आपको 72 बार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह कौन सा है? तो 46 का आंसर बी हो जाएगा, जीवाणु। अगला क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि यदि मुद्रास्फीति 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु की 2 वर्षों के अंत में लागत क्या हो जाएगी? तो 47 नंबर का डी हो जाएगा, 44 रुपये तथा 45 रुपये के मध्य। अगला क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि गन मेटल किस मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल जो है आपको CuSn और Zn की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो है आपको पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि थोड़े से असममित बंटन में माध्य x और माध्यिका m और बहुलक z के संबंध को जिस सूत्र से दर्शाया जाता है वह कौन सा है? तो 50 का बी हो जाएगा, z-x और 3 × xm। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर से। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल में तापमान सामान्यतः पतन दर क्या है? तो इसका सामान्यतः पतन दर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि 1919-1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो 52 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाना है हमको। क्वेश्चन नंबर जो है आपको थोड़ा सा हम छोटा कर दिए क्वेश्चन को, तो 53 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, फ्रूट हैज़ टू बी पिकेड वेरी ईयरली अदरवाइज इट कैन बी गुड टू द मार्केट। अगला क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया कि यदि 6 व्यक्ति 24 दिनों में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई कर लेंगे? 54 का सी हो जाएगा, 54। अगला क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो 55 का सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया लेखन से है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि भारत की विदेश नीति आधारित है जो है गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगला क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो स्पिनिंग जेनी की खोज जो है आपको जेम्स हरग्रीव्स ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया कि EDTA एक डैश लिंगेड है, क्या है? 58 नंबर का जो है आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, हेक्साडेक्टेड है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 को देखते हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था यानी कि कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 59 का सी हो जाएगा, राजस्थान में। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत जो है बिहार के किस जिले में, क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मंदार पर्वत जो है बिहार के आपको बांका जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया कि कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगी? तो 61 का ये हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है
और पाइप बी एक पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 62 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, यानी कि 63 का बी हो जाएगा अतिशयोक्ति। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित हो जाता है। तो 65 का ये हो जाएगा बैगनी रंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है। तो 66 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 20 गो षटकोण और 5 गो पंचकोण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया कि दो कार एक स्थानों से एक समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर की घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। 6 घंटे बाद उन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो 67 का सी हो जाएगा 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 68 दिए गए हैं कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। तो 68 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया, नहीं गलत है, क्योंकि यही ऑप्शन होगा, एक ही बार सिर्फ संशोधन किया गया। 68 के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया कि हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना स्थित है डीओ गार्सियो में। कहाँ, डीओ गार्सियो में। अगला क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया कि चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक डैश द ट्रेन अराइव टू सून, यानी कि 70 नंबर का क्या हो जाएगा, 70 का आंसर सी हो जाएगा में। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा जो है डर्मेटोलॉजी कहलाती है, यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा पी है तथा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्यू है तो क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 72 नंबर का बी हो जाएगा 2p हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपको 73 दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, बी हडसन नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और रॉकेट जो है आपको रेखीय संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत करता है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तन्ना है। तन्ना की बात किया गया तो आलू है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है कि 54 - 2 × 20 + 12 भागा 4 × 3 - 1 × 2 + 10 का मान क्या हो जाएगा। बोर्ड मास है, इसको सिंपली सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा, 4 आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 78 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बन रखे जा सकते हैं। तो 78 का आंसर डी हो जाएगा, 64,000। आइए क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 चांद का मुंह टेढ़ा है के कृति, चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है। तो 79 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया कि केंचुए के क्लेंटम खंड होते हैं, यानी कि 80 नंबर का सी हो जाएगा, 14, 15, 16 और 17। अगला क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया कि क्लोरोफिल डैश की उपस्थिति में बनता है। क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है, तो क्लोरोफिल जो है आपको मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया कि प्रकाश अनुवर्तन यानी कि फोटोट्रिज्म में जुड़े हुए हार्मोन कौन से होते हैं। तो 82 का आपका आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया कि चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए मैन हु वाइफ इज डेड। तो 83 नंबर का बी हो जाएगा, विंडोवर। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया कि उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, मतलब केवल धातु ही है। 84 का डी हो जाएगा, BeCaSrNa। आइए क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख की बात की गई है तो राज्यपाल हो जाएगा।
चलिए केंद्र सरकार की बात करेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात अगर 8:3 है तो उनका अंतर 120 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 86 का आंसर ए हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो 87 नंबर का सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। क्वेश्चन नंबर 88 क्षुद्रांत एंजियोस्पर्म है, जो क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है कौन सा है? तो 88 का बी हो जाएगा, वोल्फिया है। क्वेश्चन नंबर 89 पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास का दर्ज किया है? तो विकास दर्ज किया है 89 नंबर। 89 का क्या हो जाएगा? 89 नंबर देखते हैं, 89 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, बी निर्माण। अगला क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया कि अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपको अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? चुनावी प्रणाली का प्रावधान की बात किया गया है तो अनुच्छेद 324 से 329 में। अगला क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है कि सिलेक्ट द एनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जीन्यू, यानी कि 93 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्लॉल्स। क्वेश्चन नंबर 94 सिलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, यानी कि 94 का आपको सी हो जाएगा, अल्टरेशन। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है कि 2500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपये में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है? तो 95 का सी हो जाएगा, 12%। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है कि पौधे जो नमकयुक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? नमकयुक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसे हम लोग जो है हैलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है कि सम्मोहनी पौधे में पानी किससे ऊपर हो जाता है? सम्मोहनी पौधे में पानी जो है आपको जाइलम टिश्यू से जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। राज्यसभा में सदस्य होते हैं, राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है आपको 250 होती है, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से पूरे कितने क्वेश्चन सही किए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।